हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका देव एकेडमी में, आपके अपने इस यूट्यूब के परिवार में। अभी तक हमने क्या है बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है और ये जो है हमारी परसेंटेज की पहली वीडियो है। ठीक है, परसेंटेज की बिल्कुल पहली और बेसिक वीडियो है। इसमें हम परसेंटेज के बेसिक को समझेंगे कि होता क्या है। तो देखो, एक बात मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर बता दूँ, ठीक है, बिल्कुल क्लियर बता दूँ कि चाहे परसेंटेज हो चाहे तुम्हारा रेशियो हो, ये दोनों का सिर्फ एक ही काम है। अच्छे से गांठ बांध लेना कि भाई इन दोनों का सिर्फ क्या है, एक ही काम है, कंपैरिजन। जहाँ पर भी कंपैरिजन है, ठीक है, जहाँ पर भी कंपैरिजन है वहाँ पे परसेंटेज है, जहाँ पर भी कंपैरिजन है वहाँ पर क्या है, आपका रेशियो। जब तक कंपैरिजन नहीं है ना तो तब तक परसेंटेज का कोई काम है और ना ही कोई रेशियो का काम है। दोनों का काम सिर्फ क्या है, कंपैरिजन करवाना। अब मेरी बात सुनो, रेशियो और परसेंटेज, इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। समझ रहे हो, ये दोनों के दोनों ही क्या है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों का कोई अलग सिस्टम नहीं है कि परसेंटेज कुछ अलग चीज है या रेशियो कुछ अलग चीज है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो आप परसेंटेज को रेशियो में ले जाते हो, हमेशा रेशियो में लेके जाते ही, और आपको पता भी नहीं होता कई बार। तो पहले तो आप इनकी मूल भावना समझो कि होता क्या है। एक बात तो मैंने आपको कंफर्म बता दी कि जो परसेंटेज है और जो रेशियो है, इन दोनों का काम क्या है, कंपैरिजन करना। अब देखो कैसे, दोनों को समझो कि जो परसेंटेज है, जो हमारा परसेंटेज भाई है, ठीक है, और हमारा एक कौन है, एक रेशियो भाई, ठीक। ये दोनों ही चीजें हमेशा 100% होती है। बताऊं कैसे, कि परसेंटेज जो होता है ना वो कंप्लीट 100 होता है। परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीट 100 होता है, ठीक। और जो रेशियो होता है ना वो कंप्लीट 1 होता है। अगर तुमसे पूरी चीज की किसी की बात करी जाएगी भाई कंप्लीट क्या होता है, तो जो परसेंटेज है और जो रेशियो है ये दोनों अपने आप में कंप्लीट होते हैं। कब, जब परसेंटेज होता है 100%। परसेंटेज क्या होता है, 100%। मतलब हर एक चीज, इस दुनिया की हर एक चीज 100% होती है, ठीक है। और रेशियो में हर एक चीज कंप्लीट 1 होती है, जब तक उसका आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मान लो मैं हूं पूरा खड़ा हूं साबुत, ऊपर से लेके नीचे तक दिख नहीं रहा, लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक मैं पूरा कैसा खड़ा हूं, साबुत खड़ा हूं, ठीक है। अगर मेरी आप ऊपर वाले हिस्से की अकेली बात करोगे, जो कि शायद आपको दिख रहा है पूरा पूरा, तो अगर आप मेरे ऊपर के हिस्से की बात करोगे तो आप कहोगे सर आप मुझे आधे दिख रहे हो। कैसे दिख रहा हो भाई, आधे। आप इसे 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हो। एक तो आप बोल सकते हो कि ये 50% होगा, या फिर आप इसे एक तरीके से बोल सकते हो सर आप आधे दिख रहे हो। आधे दिखने का मतलब क्या होता है दोस्त, आधे दिखने का मतलब होता है 1/2। और 50% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी आधा होता है। आपने कंपैरिजन करा है, आपने रेशियो में मुझे बोल दिया कि आप क्या हो, आधे हो। आधे हो मतलब ये मैं पूरा हूं, ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है। ये मैं क्या हूं, पूरा हूं। आपने बोला इस आधे आधे हिस्से की बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया दोस्त, आधा। और पूरे की बात कर रहे हो तो ये पूरा हो गया। अब रेशियो में क्या है कि आपने इसको बोल दिया कि सर आपके ऊपर वाले हिस्से की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं आप आधे दिख रहे हो। कैसे दिख रहा हूं, आधे। इसका मतलब समझ रहा हूं कि आपने मेरे कितने पार्ट कर दिए, 2 पार्ट। कितने पार्ट कर दिए, 2 पार्ट। ऊपर वाला पार्ट एक तो, और एक कौन सा पार्ट, नीचे वाला। और आप सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, इसलिए आप बोल रहा हूं 1/2। मतलब कि ऊपर वाले पार्ट का कंपैरिजन पूरी की पूरी होल बॉडी से हो रहा है। ध्यान से समझना भाई, बातों में ही पूरे रहस्य छुपा हुआ है। मैथ का कुछ भी नहीं है, मैथ भी बहुत समझने वाला सब्जेक्ट है। मैंने क्या कहा कि ये मैं हूं, ठीक है। मुझे आपने क्या करना कि आधे आधे हिस्से के बारे में बात करना, तो आपने बोल दिया सर आप आधे हो मतलब 1/2। तो ये 2 जो है ना, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पूरे दोनों पार्ट्स को। आपने आधा करा, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको आपने क्या बता दिया, सिंगल बता दिया। तो जो एक का कंपैरिजन हो रहा है ना, वो किससे हो रहा है, इन दोनों पार्ट्स से हो रहा है। मतलब आपने किसी चीज को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अगर मान लो आपने मुझे कितने टुकड़ों में तोड़ा होता, 3 में। कितने में, 3 में। और आपको सिर्फ मेरे सिर की बात करना होती तो आप बोलते सर आप 1/, आपका जो सिर है आपकी पूरी बॉडी का क्या है, 1/3 है। अब यहाँ पे एक बात समझ में आ रही,
आधा कब बोलोगे? जब पूरे शरीर से कंपैरिजन करोगे, ठीक है। ऐसे ही परसेंटेज में होता है। परसेंटेज में आप बोलते हो 50% हिस्सा दिख रहा है सर आपका, कितना हिस्सा दिख रहा है अभी वीडियो में? मान लो 50%, मतलब नीचे क्या है, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक बॉडी क्या है 100% है, उसका कितना दिख रहा है 50%। तो ये भी तो दोस्त कितना हुआ, ये भी तो आधा ही हुआ, 1/2 हुआ। रेशियो में हर चीज एक रहती है, या फिर हम उसे टुकड़ों में बांट देते हैं और उससे कंपैरिजन करवाते हैं। और परसेंटेज में जो हर चीज रहती है वो क्या रहती है, पूरी कंप्लीट 100% रहती है। हर एक चीज क्या रहती है 100%। 100% का मतलब पता है क्या होता है? कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज को आपने बराबर 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 100 हिस्सों में तोड़ दिया। कितने हिस्सों में तोड़ दिया? 100 हिस्सों में तोड़ दिया। इसी को बोलते हैं 100%। आप मेरे सिर्फ 50% हिस्से की बात कर रहा हूं, मेरे सिर्फ मतलब पूरे 100 हिस्से उनमें से कितने की बात कर रहा हूं, 50 हिस्से की बात कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा 50%। अब देखो मेरी बात, बिना कंपेरिजन के परसेंटेज का कोई काम नहीं। मान लो ये मार्कर है, ठीक, इसके कैप को मैं निकाल के यहां रख देता हूं, तो आपसे मैं पूछूंगा ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है? तो आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा, सर आपने पूछ तो लिया ये कितना परसेंट है, बट किसका? आएगा ना ख्याल कि भैया किसका? तो ये जो ढक्कन है इसके कंपैरिजन में हम बोल सकते हैं कि करीब 10% है। कितना है? 10%। किसके? इस मार्कर के। तो पूरा मार्कर बचा हुआ कितना हो गया 90। अगर आप इस पूरे मार्कर के कंपैरिजन में इस ढक्कन को देख रहे हो तो आप कहोगे सर ये 10% है, पूरा मार्कर होगा कितना 100%। और ये मार्कर को उठा के मैं ऐसे दुका लूं, इस मार्कर को उठा के मैंने पूरा दुका लिया, तो ये जो कैप है ना अकेला, ये जो कैप दिख रहा है आपको, ये कैप अकेला पता है कितना है? ये कैप अब अकेला पूरा 100% है। ये पूरा कैप कितना है 100% है, क्योंकि इसका किसी से कंपैरिजन ही नहीं हो रहा। कंपैरिजन हो रहा हो तब तो परसेंटेज कम ज़्यादा होगा। मतलब इस पूरे मार्कर के मैंने बराबर 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 100 पार्ट करे थे, इसमें से मैंने उठा के इस कैप को साइड में रख दिया, और ये जो कैप था इसके करीब 10 हिस्से इसके हिस्से में आ रहे थे, तो ये 10% था। बट अगर जब मैंने इसको दुका दिया तो ये अपने आप में कितना है 100%। मान लो इसको मैं यहाँ से तोड़ दूँ, मैं नहीं तोड़ा लेकिन ठीक है, इसको मैं यहाँ से तोड़ दूँ तो ये करीब इस पूरे मार्कर का करीब 10% होगा। तो यहाँ पर भी कंपेरिजन है, वहाँ पे हमारा क्या है परसेंटेज है। सबसे बेसिक जो चीज़ होती है परसेंटेज में वो होती है परसेंटेज को रेशियो में चेंज करना, ठीक। तो देखो यहाँ पर कि परसेंटेज का आप मतलब समझे, हर एक चीज इस दुनिया में सारी चीज जब तक उनका किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा वो सारी की सारी चीजें क्या है 100% है। एक बात बिल्कुल दिमाग में तय कर लो कि जब तक आपका कंपैरिजन नहीं है तब तक सारी चीजें क्या है 100% है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर ऐसा है तो हम बहुत सारी चीजें इससे पता कर सकते हैं, ठीक। पहली बात तो कम परसेंटेज और हमारा कौन रेशियो, ये दोनों की ही दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मैंने ऐसा क्यों बोला तो इसको भी समझो। देखो क्या है कि जब हम बोलते हैं 1/2 तो इसका मतलब होता है दो हिस्सों में से एक हिस्से की बात हो रही है। जो ऊपर वाला होता है ना ये हमें बताता है कि किसका कंपैरिजन कर रहे हो। ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये हमें बताता है कि किसका कंपैरिजन कर रहे हो, और नीचे वाला बताता है कि टोटल किससे कंपैरिजन आप कर रहे हो। बोलो बात क्लियर है? ऊपर वाला बताता है कि किसका कंपैरिजन कर रहे हो, नीचे वाला बताता है कि तुम किससे कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मान लो मैं लिखता हूँ कितना 10%, तो परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है अपॉन में 100। इस बात को भी समझ लो, क्यों? क्योंकि हर चीज क्या होती है 100% होती। जब आपने 10% बोला तो आप इस 10% का किसी से कंपैरिजन कर रहे होंगे, और आप जिस भी चीज से कंपैरिजन कर रहे होंगे हम उसे क्या मान के चलते हैं कि 100 मान के चलते हैं। भाई वो जो चीज होगी वो क्या होगी कंप्लीट 100% होगी। मतलब इस 10 का कंपैरिजन किससे हो रहा है, इस 100 से हो रहा है। या फिर इसे नॉर्मली तुम समझो तो हमेशा ध्यान रखना कि 20% लिखा है तो आप इसे 20/100 लिख सकते हो, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है अपॉन में कितना 100। तो अब देखो मेरी बात सुनो, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 20% है कोई चीज, क्या है 20% है चीज, तो इसे आप बहुत आराम से किस में कन्वर्ट कर सकते हो रेशियो में, क्योंकि 20% का मतलब क्या हो गया 20/100, ठीक है। काटोगे तो क्या होगा 20 × 20 20×5, 1/5।
इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि कंप्लीट किसी चीज के जो हिस्से हैं टोटल वो कितने होंगे 5, उनमें से आप किसकी बात कर रहा हूँ, एक हिस्से की बात कर रहा हूँ। जबकि यहाँ पर परसेंटेज का क्या मतलब हुआ कि कोई चीज 100% होगी, उसमें से आप कितने परसेंट की बात कर रहा हूँ, उसके सिर्फ 20% की। जैसे मेरी आधी बॉडी की बात कर रहा था मैं, वो कितनी थी 50%। अब देखो बिल्कुल रेशियो टू, आप रेशियो टू परसेंटेज टू रेशियो आप कन्वर्ट करना सीख गए, ठीक है। कुछ भी नहीं है, परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो 35% लिख दिया मैंने, आपको इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं है 35 बटे क्या लिख दो 100। इसे काट सकते हो जब तक काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 0 की 0। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल कोई 20 हिस्से होंगे, उसमें से कितने हिस्से की बात कर रहा हूँ 7। अलग अलग नहीं होते परसेंटेज रेशियो, दोनों ही एक ही थाली की झट्टे बैठे। जब भी परसेंटेज करोगे रेशियो में अपने आप पहुंच जाओगे, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। तो इसको समझ के एक साथ ही चलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा मैंने अगर मान लो लिख दिया 25%, तो इसका मतलब भी क्या होगा 25 बटे 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, मतलब 1 बटे 4। इस एक का कंपेरिजन किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है। यही है ना कि किसी चीज के पूरे 4 हिस्से होंगे, ठीक। किसी चीज के क्या होंगे, पूरे 4 हिस्से होंगे, उसमें से आप किसकी बात कर रहा हूँ, एक हिस्से की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो वो क्या हो गया अपना 1/4। तो परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता। परसेंटेज का मतलब ही होता है अपॉन 100 करो, काटो और आप आराम से बता सकते हो। अब इसका उल्टा भी तो होता है, इसका उल्टा निकालने में कुछ भी नहीं है। जैसे परसेंटेज अपॉन 100 करके आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। रेशियो से परसेंटेज में लाने के लिए क्या करो, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें उठा के किसका मल्टीप्लाई कर दो 100 का। एक बात ध्यान रखना मैथ में कि प्लस का उल्टा माइनस होता है और माइनस का उल्टा प्लस होता है। ऐसे ही इनटू का उल्टा डिवाइड होता है और डिवाइड का उल्टा क्या होता है इनटू। यहाँ पर आपने जब इसको डिवाइड करा था और आपको दोबारा उसी में लेके जाना है तो उसका उल्टा क्या होगा इनटू, इनटू कर दो वही चीज हो जाएगी। देखो यहाँ पे वही 20 पंजे 100 और 5 7 35, लो हो गया 35%, ठीक। इसे काटोगे तो 4 से काटोगे 25, वही हो गया दोस्त तुम्हारा कितना 25%। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए हो। अगर मेरी बात कोई समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट में बता देना कि सर ये जो है ना आप थोड़ा गड़बड़ पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रही, ठीक है। बाकी मेरी अगर पूरा लेक्चर अच्छे से समझोगे ना तो कुछ भी दिक्कत नहीं आना। परसेंटेज ऐसा समझ में आ जाएगा, इतना बेहतरीन समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा कोई टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो जाए, और खासकर मुझसे परसेंटेज पढ़ा है तो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसकी आत्मा होती है ना, आत्मा के बारे में समझ जाओगे। और आत्मा को समझ गए तो फिर परमात्मा तक पहुंचना बहुत आसान होता है। मजाक कर रहा हूँ, कहीं आत्मा परमात्मा को नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। देखो अब आते हैं हम नॉर्मल चीज़ों पे, ठीक। अब क्वेश्चन बनते हैं कि परसेंटेज बताओ, क्या करो परसेंटेज बताओ। देखो जैसे उसने बोल दिया, फर्स्ट है कि 20 30 का कितने, चलो इसको थोड़ा इजी कर देते हैं, 20 50 का कितने परसेंट है, ये क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा परसेंटेज हमने बनाया क्यों, एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये परसेंटेज बनाने की क्या जरूरत थी, हम डायरेक्ट ही बता सकते थे। परसेंटेज हो चाहे रेशियो, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए बनाया, वो है कंपैरिजन। क्या बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने में परेशानी होती है, लेकिन परसेंटेज के द्वारा क्या है ना, हम कंपैरिजन करके बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसलिए हमने क्या करा है, परसेंटेज का निर्माण करा है। बड़ी बड़ी क्वांटिटी होती है कुछ, उनको आप शॉर्ट में बता सकते हो। कोई बिल्डिंग है मान लो 2 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, तो हमें 1 किलोमीटर की बात करना है उसमें से, या फिर आधे किलोमीटर की बात करना है, तो तुम 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर बोलने में तकलीफ हो रही, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो सर वो तो 50% उसका हिस्सा दिख रहा है, और आपको पता है 2 kilometer, तो आराम से बता सकते हो भाई 1 किलोमीटर का हिस्सा दिख रहा है। मतलब कुल मिला के ये है कि कंपैरिजन करने के लिए हमने क्या करा है, परसेंटेज का निर्माण करा है। अब यहाँ पे भी हम क्या है कि 20-50 का कितने परसेंटेज जब निकालेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि भाई कितने परसेंट हिस्सा उसका आ रहा है। मतलब अगर हमने किसी चीज़ को कन्वर्ट कर दिया 100 हिस्सों में, तो उसमें से कितने हिस्से के बराबर की बात आप कर रहे हो, यही होता है परसेंटेज। अब देखो हमें निकालना है कि 20-50 का कितना परसेंट है, तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ऊपर वो आएगा जिसका कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, जिसको आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, और नीचे वो आएगा जिससे आप कंपेयर कर रहे हो,
ध्यान से सुनना बात को। ऊपर क्या आएगा, जो चीज़ आप कंपेयर करना चाहते हो, जो चीज़ आप कंपेयर करना चाहते हो ना उसको रखो ऊपर, और जिससे कंपेयर करना चाहते हो उसको कहाँ रखो, नीचे। और निकालना है परसेंटेज, तो कुछ नहीं है, उठा के इंटू 100 कर दो, आपका क्या निकल जाएगा परसेंटेज। अब यहाँ पे जैसे भी देखो कि भैया 20 बोला गया है, 50 का, मन में क्वेश्चन करो किसका, 50 का, मतलब कंपैरिजन किससे हो रहा है, 50 से हो रहा है। आप क्या कर सकते हो, आराम से परसेंटेज निकाल सकते हो। इसमें क्या करा तुमने, इसको अगर आप काट दो तो आपने इसे रेशियो में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं, मतलब ऊपर के 2 हिस्से किससे कंपेरिजन हो रहा है, 5 से, नीचे के टोटल हिस्से 5 होंगे और उनका हिस्से किससे कंपेरिजन हो रहा है, मतलब नीचे के टोटल हिस्से कितने होंगे 5, ऊपर के हिस्से कितने होंगे 2, मतलब 2 हिस्सों का 5 हिस्सों से कंपेरिजन हो रहा है। हमें निकालना परसेंटेज, कुछ भी नहीं है, इंटू उठा के इसको कर दो, तो 5 दूनी 10, 0 की 0। आप बोलोगे सर ऐसा लिखने से अच्छा हम क्लियर बोल सकते हैं कि 40%। कहने का मतलब ये है कि आपने 50 को पूरा 100% माना है, 50 को पूरा क्या माना है, 100% माना है। तो आप कह सकते हो कि उस 100% का 40% हमारा क्या है, 20 है। मतलब आपने क्या करा, 50 के बराबर 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 100 पीस कर दिए, और हर एक पीस एक दूसरे के जस्ट क्या है, बराबर है। देखो यहाँ पे इस, देखो मैं समझाने की कोशिश ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर ये चीज़ समझ गए ना तो फिर बड़े से बड़े क्वेश्चन में किसी में प्रॉब्लम नहीं आना, क्योंकि इससे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कुछ भी नहीं होता। जैसे मान लो ये 50 है, 50 को परसेंटेज में चेंज करने का मतलब क्या है कि इसके बराबर बराबर तुमने कितने पार्ट कर दिए, 100 पार्ट कर दिए। उसमें से आपसे पूछ रहा है कि 20 अगर हिस्से निकाल लो तो कितने % के बराबर होंगे, तो हमें इसके बराबर बराबर 100 पार्ट तो करना पड़ेंगे ना। इसलिए जो है हम इस चीज़ को ऐसे करते हैं। चलो मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा, ज़्यादा समझाने से भी कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो देखो हम 2-3 और कर लेते हैं। जैसे आपको मान लो आपने खुद पेपर देने गए, आप कोई पेपर देने का ना हो और आपको पता करना हो कि हमारे कितने % मार्क बने, क्योंकि पेपर में भी डायरेक्ट थोड़ी आपको वो नंबर डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपसे परसेंटेज पूछ लेता है ना कोई, 10वीं के 12वीं के ज़्यादातर परसेंटेज ही पूछे जाते हैं। अब मान लो 10वीं की बात कर रहे हो, 10th क्लास की बात कर रहे हो, 10th क्लास की आपकी स्थिति, आपके मान लो कितने 300 नंबर आए हैं, कितने नंबर आए हैं 300, टोटल कितने में से आए हैं 500 में से आए। आपसे पूछ रहा है कि भैया 300 500 का कितने प्रतिशत है। ये प्रतिशत जब पूछता है ना, इसका मतलब ही होता है परसेंटेज पूछना। तो बहुत ही चीज़ें निकालना, किसका कंपैरिजन हो रहा है 300 का, किससे हो रहा है 500 से, ठीक, उसको नीचे रख दो और इनटू में क्या कर दो 100, तो परसेंटेज निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 30, 0 की 0। मतलब आप कह सकते हो कि कितने % आए यहाँ पे 60% आए, ठीक है। और देखो जरा, ये नॉर्मल चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नॉर्मल नहीं समझोगे ना तब तक मज़ा नहीं आ पाएगा, ठीक है। और पूछा हो उल्टा भी पूछ सकता है, 400 का 500 कितने % है, 400 का 500 कितने % है, ये क्वेश्चन है। उसने कहा 400 का 500 कितने % है। अब तुम मुझे खुद सोचो इस क्वेश्चन में और बताओ किसका किससे कंपेरिजन हो रहा है। 400 का 500 कितने % है, मतलब कंपेरिजन पता है किससे हो रहा है 400 से, और किसका हो रहा है 500 का हो रहा है। तो जिसका कंपेरिजन होता है, ये बात तो बिल्कुल दिमाग में रख लो, उसको कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। जिससे होता है उसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। पूछा है परसेंटेज, तो इनटू क्या कर दो 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसे 4 से काट दो, 4 एकम 4, यहाँ पे कितना बचा 10, तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे आप कर दोगे तो 4 पंजे 20। आप कहोगे सर ये 400 का कितना है 125% है, ये 400 का कितना है 125% है। मतलब अगर एग्जामिनर को आपसे परसेंटेज ना निकलवाना हो, आपने सिर्फ इतना बोल दिया क्वेश्चन कि भैया 400 का 125% बताओ, उल्टा भी हो सकता है, ठीक। अभी तक हम परसेंटेज निकाल रहे थे, परसेंटेज क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे। अब परसेंटेज हमें क्या करना है, बताना है।
हमने अभी परसेंटेज निकालना देखा कि कुछ नहीं है, इंटू 100 कर दो तो क्या आ जाता है परसेंटेज। अब परसेंटेज बताना एक अलग चीज़ होती है। तो देखो मेरी बात सुनो, 400 है, इसका कितने परसेंट निकालना है 125। जितना परसेंट निकालना हो उसको बगल में लिख दो, 125 बटे कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और जब आप इसे गुणा करोगे तो कितना आएगा 500। दोनों चीज़ें अच्छे से समझ लो। पहली चीज क्या है, परसेंटेज कितना है ये बताना। दूसरी चीज क्या है, परसेंटेज निकाल के बताना कि बताओ भैया ये 125 इसका कितना होगा 300। अब इस चीज को मैं तुम्हें थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। ये चीज तो मैंने तुम बता रही कि आपको जिसका भी परसेंटेज बताना हो कुछ नहीं है, बस दो चीजें होती हैं। यहाँ पे चाहो तो नोट बना के लिख लेना कि जिसका कंपैरिजन होता है उसको ऊपर रखते हैं, जिसका कंपैरिजन होता है उसको हमेशा कहाँ रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। और जिससे कंपैरिजन होता है, जिस भी चीज से कंपैरिजन आप कर रहे हो उसको कहाँ रखा जाता है, नीचे रखा जाता है। और इनटू तुम जब 100 कर देते हो तो क्या निकल जाता है परसेंटेज। यही है परसेंटेज का सीधा फंडा, ठीक है, यही है बिल्कुल परसेंटेज का सीधा सीधा फंडा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब देखो मेरी बात समझो, अब मैं इसको डिस्क्राइब करने की बात कर रहा था कि सर ये 400 का 125% 500 कैसे हुआ, समझने जरा। देखो हमारा 100 है, हमारा क्या है 100, ये परसेंटेज नहीं लिख रहा मैं, नॉर्मल चीज लिख रहा हूँ। मान लो हमारा 100 है, अगर तुम इसे +20 कर दो तो ये कितना हो गया 120। कितना हो गया ये 120, ठीक है। अब इस 100 को तुम परसेंटेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे 100%। क्या लिखोगे 100%, मतलब समझ रहा हूँ, इस 100 के जस्ट बराबर, मतलब 1 के बराबर क्या हो गया 1। तो आप इसे जब प्लस करोगे 20% तो इसका मतलब भी क्या होगा +20 करना, और टोटल मिला के क्या जाएगा 120। इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 100% की जो बात होती है ना उसमें 100 ही हिस्से होते हैं, इसलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब हम ऐसा करते हैं। लेकिन इसी चीज़ को जब हम दूसरी तरीके से देखते हैं तो फर्क पड़ता है। देखो क्वेश्चन ऐसा बनता है, इसको अगर मैं क्वेश्चन के रूप में लिखना चाहूँ तो पता क्या लिखूंगा मैं, इसको ऐसा लिखूंगा कि यदि 100 को 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, यदि 100 को 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा, तो सीधी सी बात है 100 को 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 120। अब ऐसा आता है कि यदि 200 को कितने को 200 को 20% बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी, तो नई संख्या क्या होगी, समझना मेरी बात। अब समझो 200 को कितना बढ़ाना है 20%, जो 200 है हमारा ये किसके बराबर है, ये हैगा हमारे 100% के बराबर, क्योंकि इसका किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा, इसका किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा, ये कंप्लीट है। इससे कंपैरिजन कर रहा हूँ, आप इससे कंपैरिजन करके क्या बोल रहा हूँ कि इसको कितना बढ़ा दूँ 20% बढ़ा दूँ। तो मेरी बात सुनो, ये 100% के बराबर है 200, तो 1% की वैल्यू मैं तुमसे पूछूं तो आप कहोगे सर वो कितनी होगी, मान लो 2 रुपये, ये 200 रुपये थे, कितनी होगी 2 रुपये, और आप इसको बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो बढ़ा के कितना कर रहा हूँ 20%, मतलब आप 100 + 20 कितना कर रहा हूँ 120%। बात समझना मेरी, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि वो कितना होगा, कुछ भी नहीं है 120% हो रहा ना। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 120% की वैल्यू क्या होगी × 2, मतलब 240 रुपये। मतलब देखो मैं बताऊं क्या होता है, इस चीज़ को हम बचपन से कुछ ऐसे करते आ रहे हैं कि अगर मान लो मुझे क्वेश्चन आता कि 200 को 20% बढ़ाओ, तो बहुत से बचपन में ऐसे करते थे हम कि 200 लेते थे, उसका 20% निकालते थे, ठीक है, उसका 20% निकालते थे तो कितना आता था हमारा ये 40। आप 200 में फिर क्या करते थे +40 करते थे और देन आंसर देते थे कि कितना होगा 240। बट आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्यों? क्योंकि आपको पता है 100% के बराबर क्या है 200, तो 1% के बराबर क्या होगा 2 रुपये। तो 100 + 20 मतलब कितना हो गया ये 120, और 120 का डबल करोगे तो वो कितना हो जाएगा 240। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं। बस ध्यान से समझना कि मुद्दा मैं करना क्या चाहता हूँ। आप तो पूरी क्लास देख लो, आपको सब बात समझ में जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस पूरी क्लास ईमानदारी से देख लेना, नहीं तो फिर कहूँगे पता नहीं क्या समझा रहा है, कौन सी गणित समझा रहा है। ये थोड़ी मतलब ये समझ लो कि मैं बेसिक समझा रहा हूँ कि आपके इस अंदर समझ विकसित करना चाहता हूँ कि आखिर परसेंटेज होता क्या है। ठीक, चलो यहाँ तक थोड़ी बहुत बात समझ में आई। मैं मान के चलता हूँ 10% समझ में आई, फिर भी देखो यहाँ पे समझो कि एक चीज़ तो मैंने क्या बताई, पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। पहली चीज़ मैंने ये बताई कि हर एक चीज़ क्या होती है 100% होती है परसेंटेज में, पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है कि जहाँ पर भी कंपैरिजन है वहीं पर क्या है परसेंटेज है, नहीं तो दुनिया की हर चीज़ अपने आप में क्या है 100% है। दूसरी चीज़ मैंने ये समझाई। तीसरी चीज़ मैंने बताई आपको कि परसेंटेज आप निकालते कैसे हो। परसेंटेज निकालने का मैंने सीधा फंडा बताया कि आप जिसका कंपेयर कर रहे हो, जिस चीज़ को कंपेयर कर रहे हो उसको ऊपर रखो, और जिससे कंपेयर कर रहे हो ठीक है उसको कहाँ रखो नीचे रखो, और इंटू 100 करो तो आपका क्या निकल जाएगा यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगी कितनी है। ठीक, ये तीन चीज़ बताई। और चौथी चीज़ मैंने ये बताई कि परसेंटेज अगर आपसे किसी का कुछ पूछ ले, ठीक है, मतलब उल्टा करवा दे कि मान लो 500 नंबर दे दिया, 500 का आपसे बोल दिया कि 500 का बताओ 130% क्या होगा, तो इसे डायरेक्ट निकाला जा सकता है कैसे 500 का गुणा 130 में करके। ठीक है, एक मैंने ये चीज़ बताई है। ये साफ कितना हो गया 13 पंजे 65 है। ठीक, कुछ बोलो वही क्या है ना 650, सॉरी कितना हो गया ये मान लो 650 रुपये। ठीक है, अब समझो इस बात को। 4 पॉइंट बताएं, 4 पॉइंट शायद क्लियर हो गए होंगे। अब इन पॉइंट्स को मिला के कैसे हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को कर सकते हैं, जरा वो समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आता है कि कोई संख्या है, मतलब कोई नंबर है, वो नंबर में मान लेता हूँ कितना 300 है। ठीक है, 300 नंबर को यदि 30% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो नई संख्या क्या होगी, नई संख्या क्या होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन मान लो ये हो गया। मैंने क्या बोला कि 300 एक संख्या है, कोई नंबर है वो क्या है 300, उसको यदि 30% बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यही नंबर है मान लो कौन सा 300, इसको अगर मान लो 20% घटा दिया जाए, क्या कर रहा है वो 20% घटा रहा है, 20% घटा दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी। एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, नई संख्या क्या होगी, सेम ऐसा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे बन जाए, है ना, एक चलो 2 ही रहने देता हूँ, बेसिक बात बता रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, उसने क्या बोला 300 को यदि 30% बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी। यहाँ से मैं तुम्हें एक बहुत कर्रा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, मेड बाय सिर्फ देवेश सोनी। देखो मेरे अकॉर्डिंग और किसी का नहीं पता मुझे, मेरे अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में सिर्फ 2 तरीके की वैल्यू होती है मैथ के अंदर है। ठीक, कितने तरीके की वैल्यू होती हैं, 2 टाइप की वैल्यू होती हैं, और वो कौन कौन सी होती है ध्यान से सुनना। एक होती है इमेजिनरी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू, और एक होती है कौन सी वैल्यू, रियल वैल्यू। कौन सी वैल्यू, ये वो नहीं है वास्तविक अवास्तविक संख्याएं, ये मेरा फंडा है, मैंने माना है ऐसा कि एक होती है कौन सी वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू, और एक कौन सी होती है रियल वैल्यू, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, जस्ट इक्वल होती हैं। इमेजिनरी वैल्यू में मैं सिर्फ 2 तरीके की वैल्यूज़ को रखता हूँ, एक तो परसेंटेज वाली और दूसरी कौन सी, रेशियो वाली, यानी कि अनुपात वाली। एक तो परसेंटेज की वैल्यू रखूँगा और दूसरी कौन सी रखूँगा, मैं रेशियो वाली रखूँगा। और उसके अलावा जितनी भी प्रकार की वैल्यूज़ होंगी
क्वेश्चन के अंदर, वो सारी की सारी कौन सी हो जाएंगी, रियल वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, बस आपको इतना समझना है। और ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है, पूरी मैथ में हर जगह काम आएगा कि इमेजिनरी वैल्यू इक्वल्स टू रियल वैल्यू। और इमेजिनरी वैल्यू सिर्फ दो तरीके की होंगी, एक होगा परसेंटेज और एक क्या होगा, रेशियो। और दूसरी जो रियल वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, लीटर में, किलोग्राम में, मीटर में, सेकंड में, समझ रहे हो, रुपए में, जो भी है हर चीज में हो सकती है रियल वैल्यू। अब सुनो, इमेजिनरी वैल्यू क्या होती है, जस्ट रियल वैल्यू के बराबर होती है। तो हमें जब भी कोई भी क्वेश्चन आए पूरी मैथ के अंदर, तो हमें सिर्फ एक ही चीज करना होती है कि जो भी रियल वैल्यू दी है, क्या करा है, जो भी रियल वैल्यू दी है इसके बराबर की सिर्फ आप इमेजिनरी वैल्यू ढूंढ लो। कुछ भी नहीं करना होता पूरे क्वेश्चंस में, सिर्फ एक ही चीज करनी होती है कि जो भी रियल वैल्यू दी है उसके बराबर की क्या ढूंढ लो, आप इमेजिनरी वैल्यू ढूंढ लो। तो देखो इसका फायदा क्या होगा कि अब मान लो ये क्वेश्चन है, मुझे इसको करना है, तो भाई दो प्रकार की मेरे पास वैल्यू होती है, एक इमेजिनरी और एक कौन सी, रियल। रियल वैल्यू में मेरे पास क्या है, 300 है। ठीक है, इस 300 के बराबर में आप इमेजिनरी वैल्यू ढूंढ लो, आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो 300 जो है ये कंप्लीट पूरा नंबर है, इसका तो किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा ना। जब इसका कंपैरिजन नहीं हो रहा दोस्त, तो ये पता कितनी है, 100% है। क्या है ये, 100% है। मतलब कि 100% और 300 ये एक दूसरे के जस्ट क्या है, बराबर है। अगर 100% और 300 एक दूसरे के जस्ट बराबर हैं, तो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं कि 100% 300 के बराबर है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब कि 1% रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 3 को। जब आप 1% बोलोगे तो 3, 2% बोलोगे तो 6, ऐसे 3% बोलोगे तो कितना होगा, 9। 1% की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 3। अब आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। आपने कहा सर इसको क्या करना है, 30% बढ़ाना, 300 तो है ही अपने आप में 100, आप इसको 30% बढ़ाना चाहते हो और आपने बोल रखा है कि 1% की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 30% की वैल्यू बता नहीं सकते क्या, आराम से बता सकते हो। जो 1% की वैल्यू आई है सिर्फ उसको गुणा कर दो, कितनी होगी, 90। और इस 90 को उठा के इसमें तुम जैसे ही ऐड करोगे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कितना होगा, 390। यहाँ पर भी सेम होगा, देखो यहाँ पर कैसे सेम होगा, बस इमेजिनरी वैल्यू इक्वल्स टू रियल वैल्यू का कॉन्सेप्ट सीख जाओ कि जो 300 है वो कंप्लीट नंबर है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% को। तो 1% की अगर वैल्यू निकालना है तो भाई सीधी सी बात है कि 300 के बटे में किसको ले जाओ, 100 को ले जाओ। तो 1% के बराबर कितना आ गया, 3। आप बोल रहा हूं उसको 20% घटा दो, आपको पता है ना 1% बराबर कितना है, 3 है, तो 20% के बराबर क्या होगा भैया, 60 होगा। इस 60 को उठा के इस 30 में से 300 में से घटा दो, कितना बचेगा, 240। और ये हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो इसको इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी और रियल वैल्यू करके भी कर सकते थे, जो मैंने अभी पहले बताया था। देखो कैसे, उसको भी मैं बताता हूँ। सारी चीज़ों को हमें समझना बेसिक जरूरी होता है। अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हो तो मैं यूँ हट गया, इसका छोटा सा क्या ले लो, एक स्क्रीनशॉट। ठीक, अब आगे देखो, ध्यान से समझोगे ना तो कुछ भी नहीं है, बहुत मज़ा आएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है परसेंटेज में। देखो मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दे कि क्वेश्चन है 420 को 20% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 420 को क्या करा गया है, 20% बढ़ा दिया गया है। मूल संख्या, मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 420 को क्या करा गया है, 20%। एक मिनट रुको यार, सही नहीं है ये, रुको, ऐसा लिख देता हूं मैं। यदि किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यदि किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो वह 220 हो जाती है। क्या हो जाती है, 220 हो जाती है। ठीक है, मूल संख्या क्या होगी,
मूल संख्या क्या होगी, मतलब कि जो पहले संख्या थी या फिर रियल में जो नंबर था जिसको बढ़ाया गया वो क्या है। उल्टा क्वेश्चन हो और ऐसा पेपर में कई बार आया। देखो मेरी बात सुनो, आपको एक साइड लिखना है इमेजिनरी वैल्यू और एक साइड क्या लिखना है दोस्त, रियल वैल्यू। इमेजिनरी वैल्यू में जो नंबर होगा वो तो 100% ही होगा ना भाई, जो पहले नंबर होगा वो कितना होगा 100%। क्वेश्चन ने बोला कि उसको क्या करा 10% बढ़ा दिया, आप इसको क्या करो 10% बढ़ा दो, जो कुछ करना है इमेजिनरी में कर दो। तो आप कहोगे सर ये हो गया कितना 110% हो गया नहीं, और ऐसा 10% जब बढ़ाया तो वो कितना हो गया 220, मतलब कि इमेजिनरी वैल्यू इक्वल्स टू रियल वैल्यू, क्योंकि जो 220 है ये भी तो वही संख्या है ना 10% बढ़ने के बाद। तो हमारा 110% किसके बराबर हो गया 220 के। तो बहुत ईजी है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो 1% की वैल्यू निकाल सकते हो। 11 दूनी कितना हो गया 22, मतलब कि 1% कितना है 2 के बराबर है। आपसे पूछा गया बताओ वो पुराना नंबर क्या था, तो पुराना नंबर कितना था दोस्त 100%, मतलब कि रियल में वो कितना होगा 100 × 2 मतलब कि 200। 100 × 2 कितना होगा 200। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब से लग रहा था लेकिन कुछ भी नहीं है उसमें, बिल्कुल सिंपल है। आपने एक तरफ इमेजिनरी लिखा, एक तरफ क्या लिखा रियल वैल्यू, 1% की वैल्यू निकाल ली, काम खत्म। पूरे के पूरे जितनी भी मैथ है उनमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना होती है, वो होती है 1% की वैल्यू निकालना। जैसे ही आपने 1% की वैल्यू निकाली ना, समझ लो क्वेश्चन का काम खत्म है, चाहे वो कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कुछ भी नहीं होता उससे। चलो और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, सिंपल ही बेसिक क्वेश्चन अगर आपको आ गया ना तो मज़ा आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन बताऊँगा और उनसे आप समझ जाओगे कि कितने टाइप से ये उल्लू बना सकता है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन नंबर मैंने 1 लिखता हूँ मैं, ठीक है। यदि किसी संख्या को 10%, चलो छोड़ो 10-15 बहुत होगा, 15 ही लिख लेते हैं, 15% बढ़ाया जाता है तो वह कितने के बराबर कर दूं मैं 130 के बराबर, 230 के बराबर हो जाती है, 230 के बराबर हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। अब देखो ये है, अब इससे देखो क्वेश्चन फर्स्ट बनवाता हूं मैं। यदि किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या क्या होती है 230 के बराबर हो जाती है। अब पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या थी, मतलब कि वो नंबर क्या था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि उस संख्या का 120% क्या होगा, उस संख्या का 120% क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन वो बोल रहा है कि उस संख्या को यदि 10% बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, 10% बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या कौन सी मिलेगी, बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी, ठीक। और चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि उस संख्या को 20% कम कर दिया जाए, ठीक है, चलो उल्टा लिख देते हैं, 30% कम कर दिया जाए तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है, वह संख्या क्या होगी। देखो मेरी आवाज़ तो सही से सुन ही रहे होंगे ना आप लोग, अगर सही से दिख भी नहीं रहा हो तो थोड़ा आवाज़ से कंसीडर कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या को 15% बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या क्या होती है 230 के बराबर होती है। आपसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा कि वह संख्या क्या थी, कोई नंबर होगा, उससे कंपेरिजन करा होगा, और बढ़ के वो कितना हो गई 230। जब आपने क्या करा 15% को बढ़ा दिया, उस संख्या को 15% बढ़ा दिया, पहली बार। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उस संख्या को 120% क्या होगा, डायरेक्ट पूछ रहा है उस संख्या के 120%। तीसरा क्वेश्चन है उस संख्या को यदि 10% बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी। और चौथा क्वेश्चन उसने बोल दिया कि उस संख्या को अगर तुम 30% कम कर दो तो वह संख्या क्या होगी। सारे क्वेश्चनों को निकालने का सिर्फ एक ही सिस्टम है और वो कुछ भी नहीं है, मैंने आपसे एक ही चीज सिखा रखी है दोस्त, वो क्या है, इमेजिनरी वैल्यू इक्वल्स टू रियल वैल्यू। क्या होता है,
इमेजिनरी वैल्यू इक्वल्स टू रियल वैल्यू। हर एक संख्या जिससे आप कंपैरिजन करते हो, हर एक चीज दुनिया की, इस प्रकृति की, जो भी इस संसार में है, वो सारी की सारी चीज क्या होती है? 100% होती है। तो यहां पर आप सारा घोल मटाला जब उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो किसी नंबर के साथ में क्या कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है। और जिससे कंपैरिजन करते हो वो चीज क्या हो रही है हमारी? 100%, क्योंकि वो कंप्लीट है। तो मैं कह सकता हूं इमेजिनरी वैल्यू में कि जो भी चीज है वो तो क्या होगी? 100% होगी। ठीक, अब उसने बोला कि इसको तुम उठा के क्या करो? 15% बढ़ा दो। अब तुम अगर इसे 15% बढ़ाओगे तो दोस्त वो कितनी हो जाएगी? 115%। बोलो होगी कि नहीं? और क्वेश्चन में उसने 15% बढ़ाने के बाद में बता भी दिया कि बढ़ा के कितनी हो रही है? 230। तो मैं लिख सकता हूं कि 115% ही किसके बराबर है? 230 के बराबर है। और मैं तो चिल्ला के बोल चुका हूं ना, इमेजिनरी वैल्यू इक्वल्स टू रियल वैल्यू। मतलब 115% किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 230 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप यहां से 1% की वैल्यू बता सकते हैं। और अगर 1% की वैल्यू बता दी ना तो फिर तो कुछ पूछ ले, पप्पू, कल्लू, बल्लू, पप्पू, चच्चू, जो भी मतलब नाम रहते, कुछ भी पूछ ले, आप सब बता सकते हो। एक तो 15% बराबर 230, तो आप 1% बराबर कह सकते हो कि कितना होगा? 2 होगा। काट लो, 100 दूनी 200, तो 15 दूनी 30। 1% की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 2 के बराबर। पहला क्वेश्चन 100% क्या है? संख्या ही पूछी है ना, तो पहली संख्या हमारी पूरी कंप्लीट क्या है? 100%। जब 1 2 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा? इंटू कर दिया करो, ज्यादा परेशान नहीं होना। 1% की जो वैल्यू आई उसका इंटू कर दो। तो 100 इंटू 2 मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी? 200। लो पहले क्वेश्चन का आंसर, तो वो संख्या क्या होगी? 200। अब उसने कहा कि उस संख्या को उठा के क्या करो तुम? उस संख्या का 120% क्या होगा? तो पता है ना 1% बराबर क्या है? 2 है। तो तुम 120% की वैल्यू निकालने में कौन सा जुल्म हो रहा है? इंटू 2 कर दो, कितनी होगी? 240। पहले क्वेश्चन का आंसर 200, दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 240। तीसरा क्वेश्चन, उस संख्या को यदि 10% बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी? भैया हमारी संख्या क्या थी इमेजिनरी वैल्यू में? 100%। उसे 10% बढ़ाओगे, 100 प्लस 10 कितनी? 110। मतलब वो 110% की तो वैल्यू पूछ रहा है ना, तो 110% इंटू क्या कर दो? 2, क्योंकि 1% के बराबर 2 है। तो रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 220। तीसरे क्वेश्चन का आंसर खत्म। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है? उस संख्या को 30% कम कर दिया जाए। संख्या क्या थी? 100%। 30% कम कर दो, कितनी बची? 70। तो 70% की वैल्यू पूछ रहा है मतलब। और आपको तो पता है ना 1% बराबर कितना है? 2 है। तो 70 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 दूनी 14, मतलब वो संख्या क्या होगी? 140। चारों के चारों क्वेश्चन का एक ही चीज से आंसर निकला है, वो है क्या? 1% की वैल्यू। अगर ये चीज समझ में आ रही तो इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो, तो मामला बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, मतलब इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, एक आध क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ होना चाहिए कि भैया देवेश सर है, उन्होंने एक ही बात बोली है, इमेजिनरी वैल्यू इक्वल्स टू रियल वैल्यू होती है, और 1% अगर तुम निकालना है तो फिर तो सब कुछ निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ एक आध कुछ अच्छा सा सुंदर सा आपको, जिससे ये बात क्लियर समझ में आ सके। ठीक है, कि मान लो क्वेश्चन ये है कि आपके पापा जी हैं। ठीक है, आपके पापा जी ने आपको कुछ पैसे दिए। आपके पापा जी ने आपको क्या करे? कुछ पैसे दिए। ठीक है, आपको दिया इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। आपके पापा जी ने आपको कुछ पैसे दिए जिसमें से आपने
ठीक है, आपके लिए है ये क्वेश्चन जिसमें से आपने 10% बचा लिए। क्या करें, 10% बचा लिए और बचे हुए पैसे 30 रुपये हैं। कितने हैं? 30 रुपये हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए पापा जी ने आपको कितने पैसे दिए थे? पापा जी ने आपको कितने पैसे दिए थे? आपको कितने पैसे दिए थे? पहला क्वेश्चन, कितने पैसे दिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन भी ये पूछेगा कि आपने खर्च कितने कर दिए, ठीक है, आपने खर्च कितने कर दिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है दोस्त, कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पापा ने जितने तुम्हें पैसे दिए हैं ना, वो तुम्हारे लिए पूरा 100% है। जितने भी दिए हो वो पूरा का पूरा क्या है आपके लिए? 100% पैसा है, क्योंकि उससे ना तो ज़्यादा दिया ना उससे कम दिया। तो आपको जो पैसे मिले हैं वो तो इमेजिनरी वैल्यू में टोटल मिला के कितने हैं? 100%। बोलो बात क्लियर है। आपने इसमें से क्या करा? 10% पैसा बचा लिया। क्या करा? 10% पैसे को अपने पास में स्टोर करके रख लिए। मतलब समझ रहा हूँ, सीधा सा है कि आपने 90% क्या करा होगा? खर्च करा होगा। सीधी बात है, मान लो पापा ने 100 रुपये दिए, तुमने 10 रुपये अपने जेब में रख ली, बाकी सारे खा गए। कितने खा गए? 90। कैसे पता करा? 100 में से 10 को माइनस करके। तो यहाँ पे भी सीधी सी इमेजिनरी में बोल सकते हो कि ये 100% टोटल पैसा था, 10% क्या थी? सेविंग थी, और 90% क्या था? एक्सपेंसेस था। मतलब उसका आपका क्या था? ये खर्च था। बोल बात क्लियर। क्या करूँगा आप? बराबर आ रही। इमेजिनरी वैल्यू इक्वल्स टू रियल वैल्यू। फिर तो कुछ भी निकाल लो, आप खुद देखो इनमें से कौन सी वैल्यू आपके पास में रियल है। क्या लिखा है यहाँ पे? 10% बचा लिया और बचे हुए पैसे कितने थे? 30 रुपये। और यहाँ पे बचा हुआ परसेंटेज क्या है? 10%। मतलब कि जो 10% है ना, यही रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? 30 को। तो 10% बराबर 30, तो 1% बराबर कितना? 3 रुपये। पहला क्वेश्चन, पापा जी ने आपको कितने पैसे दिए? तो 3 का गुणा 100 में करो। कितने दिए दोस्त? 300 रुपये। समझ गए? उसके बाद में एक्सपेंसेस कितने कर दिए? खर्च कितने कर दिए? आपको पता है 1% बराबर 3 रुपये, तो 90% बराबर कितना? 9 × 27, 270 रुपये तुम खा गए। बड़े लालची हो, थोड़े ज़्यादा बचाया करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को और अलग तरीके से, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज की बेसिक क्लास में, हालांकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें करना है, लेकिन आप कमेंट में बताओगे। पहली बात तो वीडियो पूरी देख ही ली होगी, अब यहाँ तक आ गए हो तो आप कमेंट में बताओ कि हाँ सर मज़ा आ गया या नहीं आया, या फिर पता नहीं क्या कर रहे हो। जो भी है आप क्लियर बताओगे। अगर अच्छा लग रहा है तो हम इसकी और वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकेंगे, ठीक है। ये बेसिक क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी। इसमें और भी बेसिक्स क्वेश्चन है जिनको हम क्या करेंगे, आगे कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।